मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी हैप्पी फैमिली। फीकी दीवारों के उदास रंग आहिस्ता आहिस्ता मेरे मन पे उतर रहे थे। धूल भरे उजाले से आती उम्मीद भी एकदम उसी के जैसी थी, धुंधली। फैमिली कोर्ट के बाहर बेशक बहुत शोर होगा, लेकिन मुझे अपनी धड़कनों का ही शोर सुनाई दे रहा था। यहां रखी चंद कुर्सियों में एक किनारा पापा ने पकड़ रखा था तो दूसरा मां ने। रिश्तों के बीच कब की खिंची सरहद पर आज कानूनी मोहर लगाई जा रही थी। मां पापा के टूटते रिश्ते के साथ मेरे अंदर भी बहुत कुछ टूट रहा था। आई ओके सुरभि? पापा ने पूछा। इस बार दर्द की आवाज तेज थी। वक्त अपने वक्त से चल रहा था, लेकिन हमेशा लेट होने वाले पापा आज वक्त पे क्यों थे? आज भी किसी मीटिंग में बिजी हो जाते, सबके जाने के बाद आते, आज भी हमको इंतजार कराते। माँ पापा के रिश्ते हुए रिश्ते की तहरीर जब जज साहब पढ़ चुके तो एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब तो आसान था पर देना बहुत मुश्किल। 18 साल साथ निभाने के बाद तलाक? सवाल का हर हरफ मुझे अतीत की तरफ ले जा रहा था। उस शाम जब पहली बार मैंने मम्मी और पापा को लड़ते देखा था। जब इतने बिजी हो तो रिलेटिव्स क्यों बुलाए? सबको ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है? मां गुस्से में चिल्ला रही थी। देखो मैं थक गया हूं, मूड मत खराब करो, पापा कह रहे थे। यहां जिंदगी खराब हो गई है, उसका क्या? मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी और मेरे होने से बेखबर मम्मी पापा दोनों लड़ रहे थे। न जाने किसकी नजर लग गई थी हमारे घर को कि रोज किसी न किसी बात पे मम्मी पापा झगड़ते ही रहते थे। कभी इस बात को लेकर कि अपने ही घर की पार्टी में पापा वक्त से क्यों नहीं पहुंचे, तो कभी इसलिए कि पापा बिजी हैं ये जानते हुए भी मम्मी ने मेहमानों को क्यों बुलाया। कभी लड़ाई इसलिए होती कि मुझको स्कूल से पिक कौन करेगा, तो कभी इस बात पे बहस होती कि पेरेंट्स मीटिंग में मेरे स्कूल कौन जाएगा। पापा मम्मी को लापरवाह कहते थे और मम्मी पापा को बेदिल। सुना था जहां प्यार होता है वहां झगड़ा भी होता है, पर हमारे घर में झगड़ा ही होता। प्यार तो सिर्फ पुराने एल्बम में दिखाई देता था। रूखे रिश्तों की यादों से वापस आई तो भविष्य का अंधेरा मेरे सामने था। रिश्तों की पौध में नफरत का बीज सालों पहले फूट चुका था। अब गुलशन के खामियाजा भुगतने की बारी थी और मुझसे पूछा जा रहा था कि मम्मी और पापा में से मैं किसके साथ रहना चाहती हूं। इंसान अपनी सांसों और धड़कनों में से किसी एक को चुन सकता है क्या? यह कश्मकश जब आंखों तक भर आई तो मैंने घबरा के आंखें बंद कर ली। कतरा कतरा गिरते आंसू मुझे उन दिनों की याद दिलाने लगे जब हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली। पापा शाम को ऑफिस से घर आते थे, मम्मी के साथ बैठकर सुकून से चाय पीते थे, मेरी दिन भर की इकट्ठा की हुई स्टोरी सुनते थे और हर बात पे ऐसे खुल के हंसते थे जैसे सारी हंसी आज ही उड़ेल जाएंगे। पापा और मैं पिलो फाइट करते और मम्मी हमको गुस्से में आग दिखाती। फिर जब हम देख नहीं रहे होते तो हमारी शैतानियों पर मुस्कुरा देती। फिर न जाने कैसे हमारे घर की हवा बदल गई। पापा दफ्तर से देर से लौटने लगे। घर आते तो भी लैपटॉप पे काम करते रहते। पहले हमारे पास एक छोटा सा 1 बेडरूम वाला किराए का घर था, पर अब हमारे खुद के मकान में मेरा कमरा ही उस किराए के पूरे मकान से बड़ा था। ये सब कुछ पापा ने ही तो हमको दिया था, सब कुछ, बस अपने वक्त को छोड़कर। पहले लड़ाइयां ही सही घर में आवाजें तो सुनाई देती थीं, पर धीरे धीरे सब खामोश होता गया। कुछ दिन पुरानी तो बात है, मेरा जन्मदिन था उस दिन। मेरी नींद मां की बड़ी सी स्माइल के साथ उनकी बर्थडे विश से खुली। उनके हाथ में मेरे फेवरेट व्हाइट लिली थे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मां।
आप कभी नहीं भूलते ना ये फूल। माँ बोली, आप जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद भूल सकते हैं क्या? मैं माँ को देखती रह गई। काश पापा भी ऐसे ही अपनी फीलिंग शेयर करना जानते। काश मम्मी और मैं भी उनकी प्रायोरिटीज में होते, उनकी प्राथमिकताओं में होते। उस शाम मेरी बर्थडे पार्टी में सब रिश्तेदार आए थे, पर पापा शायद आज भी किसी जरूरी मीटिंग में बिजी हो गए थे। पार्टी चलती रही और माँ का इंतजार भी। उनकी निगाहें गेट पर जाकर घंटों राह तकती रहीं। पार्टी के खत्म होते होते माँ की मुस्कान के साथ मेरा मन भी बुझ चुका था। उस रात को मैंने अरसे से दबा गुबार बाहर आते देखा। माँ पापा के बीच रिश्तों, जिम्मेदारियों, परिवार को लेकर तमाम कहासुनी होती रही और न जाने कैसे बात बंटवारे पे आके खत्म हो गई। और इसी का नतीजा था कि आज मैं फैमिली कोर्ट में अपने परिवार को टूटता देख रही थी। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था, मैं टूटते रिश्ते से अपने लिए कुछ पल जरूर चुरा के लाऊंगी। सुरभि बेटा, आपने बताया नहीं। जज की आवाज सुनकर मैं अतीत से लौटी। मुझे डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए सर, पर तब तक मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ, एक घर में, एक फैमिली की तरह। न जाने कैसे मेरे मुंह से ये निकला और न जाने कैसे जज साहब ने हमको इसकी इजाजत दे दी। मेरे पास सिर्फ 1 महीना था अपने परिवार की सारी यादें इकट्ठा कर लेने के लिए। मैंने एक नज़र पापा को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो खुद से लड़ते लड़ते थक गए हों और माँ की आंखें भी भरी हुई थीं। अगला पूरा दिन एक अजीब सी खामोशी के हवाले था। न डिनर के बर्तन खड़के, न चाय के प्यालों में कोई आवाज सुनाई दी। 3 लोगों का ये परिवार 3 कमरों तक सिमट गया। शाम को बारामदे में उदास सी बैठी थी मैं कि तभी पापा मेरे बगल में आके बैठ गए। यू नो ना, आई लव यू सो मच, पापा ने भारी आवाज में कहा। आई नो पापा, पर मॉम भी मुझको प्यार करती हैं, मैं बोली और पापा को वहीं छोड़कर उठ खड़ी हुई। नदी की तरह हो गया था हमारा परिवार, जिनमें से एक किनारा माँ थी और दूसरा पापा। मैं उस पानी की तरह थी जो दोनों किनारों को जोड़े हुए था। मैं चाहती थी दोनों किनारों को जोड़ने वाला ये पानी मैं नहीं, उनका प्यार हो। शाम को मैं माँ पापा के कमरे में गई तो देखा माँ अपना सामान समेट रही थी। वार्डरोब में उनके कपड़ों वाला हिस्सा खाली हो गया था। काश मन से यादों को भी ऐसे ही छान के खाली किया जा सकता। भारी मन से मैं वापस लौट ही रही थी कि सामने की दीवार पे लगी एक तस्वीर पे निगाह पड़ी और अतीत की कुछ खिलखिलाहट कानों में गूंज उठी। सुरभि, मुझसे नहीं होगा, तुम और पापा ही करो। अच्छा, मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? ओहो मां, मुंह को ऐसे करके पाउटी तो बनाना है। कई साल पहले जब हम शिमला गए थे तब ये फोटो ली थी। उसको देखकर मेरे होठों पर मुस्कान के साथ आंखों में नमी भी उतर आई। खुशनुमा दिनों की याद हमेशा होठों के इर्द गिर्द लकीर खींच ही जाती है। मुझको माँ पापा के साथ की ऐसी बहुत सारी यादों को इकट्ठा करना था ताकि आगे की जिंदगी में यादों को याद करने के कई बहाने मिल जाएं। माँ, हम तीनों शिमला घूमने चले? आखिरी बार। आखिरी बार, बड़ी मुश्किल से निकले थे ये शब्द। माँ पापा खामोश रहे और मैंने उसका मतलब हाँ ही समझ लिया। न चाहते हुए भी मम्मी पापा मेरी खातिर एक बार कुछ दिनों के लिए एक साथ आ गए थे। कुछ उम्मीदें, कुछ जख्मी रिश्ते, कुछ गिले शिकवे, कुछ दबा हुआ प्यार, ये सब बांध के हम तीनों आने वाले दिनों को जीने की कोशिश करते जा रहे थे और शिमला बाहें फैलाए हमारा इस्तकबाल कर रहा था। जहां तक निगाह जाती वहां तक हरियाली फैली थी। निगाहें उठती तो पहाड़ों की चोटी पे टिक जाती। पहाड़ों के बीच बादलों के झुरमुट अक्सर ही सैर करने आ जाते। एक सुकून सा था यहाँ,
न घर के झगड़े थे, न उदासी और न मायूसी। रात को घाटियों के घुप अंधेरे में सितारों से टका आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगली सुबह बालकनी में खड़े हम तीनों पहाड़ों के पीछे से निकलते सूरज को देख रहे थे। तभी मैंने चोर निगाहों से माँ पापा को देखा और एक कदम पीछे हटाकर उन दोनों के बीच से हट गई। 2 मिनट बाद जब सूरज से उनकी निगाहें हटी तो एक दूसरे पे आ टिकी, लेकिन अगले ही पल निगाहें फेरी और वहां से हट गए। एक बेडरूम, लिविंग एरिया और बालकनी की कॉटेज में थोड़ी सिमट गई थी माँ पापा की दूरियां, लेकिन नजदीकियां जरा भी नहीं बढ़ी थी। कॉटेज में हम 1.5 दिन काट चुके थे। लंच के वक्त मैंने जरूरत से ज्यादा चहकने की कोशिश करते हुए ऐलान किया, आज हम मॉल रोड घूमने चलेंगे। दोनों ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और इस बार भी मैंने उसको हाँ ही समझा। मॉल रोड की शाम तो सैकड़ों सैलानियों से घिरी थी, लेकिन हम तीनों एकदम तन्हा थे। यहां घूम रहे तमाम कपल और एंजॉय करते परिवारों पर रह रह के मेरी निगाह ठहर जाती। यादों को कंक्रीट रूप में साथ लाने के लिए मैं एक दुकान से कुछ खरीदने लगी, लेकिन मेरे हाथ में वहां के फेमस वुडन शोपीस तो थे, पर निगाहें माँ पापा की दूरियों में अटकी थीं। दीदी क्या लिख दूं इस पे? दुकान वाले लड़के ने पूछा। आई लव माई फैमिली, मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा। दोनों पर? उसने पूछा तो बड़ी मुश्किल से मैं बस कह पाई। रात के साथ उदासी भी घिर चुकी थी। अगली शाम बादल बस बरस के ही चुके थे। बाहर की बारिश से मन की जमीन गीली हो गई थी। जाखू मंदिर से लौटते वक्त न जाने कैसे माँ का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि पापा की मजबूत बाहों ने संभाल लिया। निगाहें टकरा के वापस मुड़ गईं, लेकिन इस बार कुछ पल के लिए रुककर एक अनदेखी अनजानी सी दीवार के पार शायद कुछ दिख गया था। अगली सुबह का सूरज और दिनों से थोड़ा रोशन था। चमकीली रोशनी के साथ एक लालिमा कॉटेज में आके बिखर गई और मेरे कानों में पापा की तारीफ के कुछ शब्द गूंज गए। ये लाल साड़ी तुम पे बहुत जचती है। माँ जब भी लाल साड़ी पहनती तो पापा हमेशा उनकी तारीफ करते थे। आज उन्होंने वही साड़ी पहनी थी। पापा की एक उड़ती निगाह माँ पे पड़ी थी, लेकिन वो खामोश रहे। वक्त ने उनको बहुत सख्त बना दिया था। रिश्ते कड़ियों में बंधते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं ना। उस शाम जब हम रिज माउंटेन रेंज घूमने गए तो पहाड़ों की कड़ी देखकर महसूस हुआ कि बिखरे रिश्तों का दर्द मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। यहाँ की खूबसूरती जब जब देखती तो अपने भीतर का खालीपन और खल जाता। लम्हा लम्हा करके यादें इकट्ठा करने की मेरी कोशिशें नाकाम ही जा रही थीं। शिमला आए हुए 1 हफ्ता बीत गया था। कल सुबह हमको वापस जाना था। हम तीनों कॉटेज के बाहर अंगीठी के पास बैठे थे। माँ तो पापा के साथ यहाँ बैठना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ही जिद की। आजकल मेरी हर जिद, सारी फरमाइशें पूरी की जा रही थीं, क्योंकि मेरे फैसले पे बहुत कुछ टिका हुआ था दोनों के बीच। सर्दी बहुत थी। हवा की ठंडक से बचने के लिए माँ ने कार्डिगन को अपने शरीर पे कस लिया था। पता नहीं क्यों उनको शॉल ओढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा। पिछली बार जब हम शिमला आए थे तो पापा जबरदस्ती उनको शॉल ओढ़ा दिया करते। मना करने पे प्यार भरी डांट भी लगा देते थे। आज शॉल वहीं बगल में पड़ी थी, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मॉम, शॉल ओढ़ लीजिए, सर्दी लग जाएगी। मैंने शॉल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। लगा गले में कुछ फंस गया हो। कुछ बाकी नहीं था मम्मी पापा के बीच। न प्यार, न परवाह, न एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। और मैं उनके साथ अपने लिए कुछ लम्हे इकट्ठा करने चली आई थी। क्या सोचकर? मेरी आंखों के कोर से आंसू की एक बूंद गिरने को हुई, पर मैंने सख्ती से उसको अंदर ही रोक लिया। मॉम, डैड, वापस चलते हैं। आई कांट लिव लाइक दिस, मैंने कहा और अपने आंसू पोंछती हुई वहां से उठ के चली आई।
मैं समझ गई थी कि अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाने का मेरा सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता। कल कोर्ट की तारीख थी। मुझे जज साहब के सामने तय करना था कि मम्मी या पापा, मैं किसके बिना खुश रह सकती हूं। अजीब बात है ना। लोग कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के बीच की कड़ी होते हैं, पर मेरा उन दोनों के बीच क्या वजूद था। माना दो अलग नजरियों का टकराव था, माना दो अलग अलग जरूरतों का मुद्दा था, पर मेरी जिंदगी का फैसला वो दोनों कैसे कर सकते थे। मम्मी पापा कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूं, मैं उनको समझूंगी। अरे इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूं मैं कि किसी एक के प्यार से दूसरे के हिस्से की भरपाई कर पाऊं। शिमला से लौटने के बाद मैंने मन ही मन खुद को इस दिन के लिए तैयार कर लिया था। कम से कम मुझको ऐसा लगा तो था। रात का अंधेरा घर की दीवारों से होता हुआ सीधे मन में उतर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दीवारों के इस दरख्त पर बेजान रिश्तों की टहनियों पे झूलती उम्मीद बस टूट ही जाएगी। मन के अंधेरों से जब जी घबराने लगा तो मैं खिड़की पे आके इक्के दुक्के कमजोर से सितारों में उम्मीद ढूंढने लगी। पिछले 16 सालों पर, पिछले 30 दिनों पर ये चंद घंटे भारी पड़ रहे थे। मैं इस रात को यहीं रोक देना चाहती थी, पर नहीं रोक पाई। रात बीत गई और सुबह सुबह ही दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ थी, कॉटन की धानी साड़ी में कोर्ट जाने के लिए तैयार, लेकिन उनके चेहरे पे इत्मीनान नहीं था। आंखों में स्याह रंग दिख रहे थे। पूरी रात सोई नहीं थी शायद, पर उन्हें तो खुश होना चाहिए था ना। उनको पापा के हर रवैये से आजादी मिलने जा रही थी आज। उनसे नजरें फेर कर मैं बाहर लॉबी में आ गई, जैसे मुझको कोई परवाह ही नहीं हो। पीछे पीछे माँ भी बाहर आ गई थी। बाहर पहुंचे तो देखा पापा सोफे पे बैठे हुए थे, न जाने किन ख्यालों में खोए हुए। उनके शरीर पे वही रात वाले कपड़े थे। शायद पूरी रात पापा वहीं बैठे हुए थे। आनंद, चले। माँ की आवाज पापा को सोच के समंदर से वापस खींच लाई। पापा ने हमारी ओर देखा। उनकी नजरें एकदम खामोश थीं, जैसे न कोई ख्वाहिश बची हो न कोई सपना। पापा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, दोनों हथेलियों से आंखों को रगड़ा और लुटे हुए स्वर में बोले, जाना जरूरी है। मां ने उनको हैरानी से देखा, जैसे उनकी आंखों में कोई सच ढूंढना चाहती हूं। उनकी आंखों में आंसू मुस्कुराते हुए चमक उठे और उनके कंपकपाते लबों से आवाज आई, नहीं। वो धम से वहीं सोफे पे पापा के बगल में बैठ गईं। पापा ने अपनी हथेली मां के हाथों पे रख दी। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं, पर दोनों के चेहरे पर प्यार मुस्कुरा रहा था। जिंदगी खिलखिला रही थी और मेरा हैप्पी फैमिली का सपना सच हो रहा था। मैं दौड़ के उनसे चिपट गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।